नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी के नाम है हमसफर। कुकर की सीटी की आवाज़ से रिचा की आंखें खुली। बिस्तर के पास पड़ी टेबल के ऊपर रखी घड़ी पे नजर गई तो वो एकदम से बिस्तर से उठी और खड़ी हुई और कहा, हे भगवान, 7:30 बज गए। इतनी देर हो गई और मौत सोती रही, पर मेरी अलार्म क्यों नहीं बजी? छोड़े, ऐसा बाद में देखूंगी। पहले नहा धोकर मम्मी जी को चाय दे दूँ, वरना आज तो गई। हड़बड़ाते हुए रिचा नहाने चली गई। नहाने के बाद जब वो रसोई में गई तो देखा सासू माँ अनुपमा जी गैस पे कुछ पका रही थी और एक तरफ कुकर चढ़ी हुई है। यह देखकर तो रिचा के मन में उस कुकर की तरह दबाव बनने लगा और फिर वो हकलाते हुए अपनी सासू माँ से कहती है, मम्मी जी आप छोड़ दीजिए, मैं ये सब कर देती हूँ। रिचा अपनी सास अनुपमा जी से कहती है। अनुपमा जी बोली, सब कर लिया है मैंने, तुम्हें क्या लगता है जो तुम खाना नहीं बनाओगे तो मेरा बेटा भूखा पी चला जाएगा? अरे उसकी माँ जिंदा है, अभी तक आज भी तक कभी ऐसा ना हुआ और ना ही आगे होगा। और तो तेरा दिमाग खराब हो गया था जो इस घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी। रिचा बोली, हुआ मम्मी जी, रात को बुखार था, मुझे तो नींद नहीं आई, सुबह ही आंख लगी और अलार्म भी नहीं बजा तो उतने में देर हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। रिचा अपनी सास अनुपमा जी से बोली। रिचा बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वो एक गरीबी परिवार से थी। उसे एक शादी में देखकर अनुपमा जी के पति पंकज जी ने पसंद किया था और वो रिश्ता उन्हीं की वजह से तय हुआ था। रिचा के गुणों के चर्चे तो पूरे बिरादरी में थी और इसी बात पे चट मंगनी पट विवाह हो गई। रिचा ना तो खास दिखती और ना ही कुछ लाई थी, तो इस बात पे अनुपमा जी उसे थोड़ी खपा सी रहती थी, पर रिचा पूरे दिल से सबकी सेवा करती थी। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसका पति रोहन भी बड़ा सरल आदमी था, मतलब भगवान में इनकी जोड़ी भी मिलाई थी। खैर, उस दिन उसके देर से जगने पर अनुपमा जी ने उससे की काफ़ी नाराज़ थी। फिर वह कहती है, तुम्हारे तो बहाने हमेशा तैयार रहते हैं, चलो आराम कर रही थी ना, अब पूरे दिन मैं तुम्हें आराम ही नहीं दूंगी तुम्हें भी और तुम्हारे पेट को भी। आज पूरे दिन अपने कमरे में ही आराम करो, अपने कमरे से मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। खाना पीना कुछ भी नहीं लेना। रिचा बोली, मम्मी जी। अनुपमा जी फिर बोली, सुना नहीं क्या कहा मैंने, जाओ। जब अपने कमरे में उसके बाद रिचा अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पे बैठे बैठे खुद को कोसने लगी कि क्यों सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। कुछ देर बैठे रहने के बाद रिचा ने सोचा, चलो यूँ खाली बैठे रहते हैं से अच्छा है कि अलमारी की सफाई कर लो। घर के कामों के चक्कर में इसकी फुर्सत ही नहीं मिलती है। वो सोची, आज कर लेती हूँ। यह सोचकर जब उसने अलमारी खोली तो देखा सामने ही एक कागज़ पे कुछ लिखा हुआ है और वो चिपकाया हुआ है। जब रिचा ने उसे हाथ से लेकर पढ़ना शुरू किया, यह उसके पति रोहन ने लिखा था। पता नहीं क्या लिखा था, वो पढ़ने जा रही थी। रिचा, मुझे पता है कल रात तुम्हें बुखार था और इसलिए तुम सुबह रसोई तुम्हें सोता देख मैंने अलार्म बंद कर दिया और सुबह सबसे पहले तुम्हारे लिए दवाई लाकर रख दी है दराज में। यह भी जानता था कि तुम्हारे देर से जगने पे माँ भी नाराज होगी और शायद वह तुम्हें उसकी सजा भी देगी, पर वह दिल की बुरी नहीं है। वह शायद तुम्हें एक टाइम का खाना ना दे, इसलिए मैंने कुछ खाने को सबक सामान दवाई के साथ रख दिया है। उसे खाकर फिर दवाई ले लेना। शाम को आकर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा। तुम सोच रही हो कि यह सब मैंने तुम्हें लिखकर क्यों कर रहा हूँ, बात भी तो कर सकता था। देखो रिचा, मैं हमेशा से ही अपनी भावनाओं व्यक्त करने में पीछे रहा हूँ। हम पुरुषों का भी बड़ी अजीब सा धर्म संकट होता है। माँ की तरफ से बोलूँ तो पत्नी को लगता है कि मुझे उसकी परवाह नहीं है और पत्नी की तरफ से बोलूँ तो माँ को लगता है कि उसका बेटा पराया हो गया है। उसमें लिखा था। पर सच तो यह है कि माँ और पत्नी दोनों की ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि माँ हमें इस जीवन में सफ़र में चलना सिखाती है। वही पत्नी हम सफ़र बनकर जीवन के अंतिम सफ़र तक साथ निभाती है। मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ। यह बात
समझना कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, बस मुझे जताना नहीं आता। और रही बात माँ की, तो देखना कुछ ही देर में वो खुद तुम्हारे पास आएगी खाना लेकर। तुम अपने मन को पे माँ के लिए कोई खटास मत रखना। उस पुर्जा में ऋचा के पति ने उस चिट्ठी में लिखे थे। यह पढ़ते पढ़ते ऋचा की आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन सोचने लगी कि कितने सरल और नेक विचार है रोहन के। वो सोच रही थी वो परिवार में हर रिश्तों को एक सूत में बांधकर चल रहा था, और इधर मैं सोचती थी कि इन्हें अपनी माँ की ज़्यादा परवाह है। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसा हमसफ़र मिला है। ऋचा यह सब सोच ही रही थी कि तभी अनुपमा जी उसके कमरे में आती है। ऋचा उन्हें देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि अनुपमा जी के हाथों में खाने की थाली थी, जैसा रोहन ने उस चिट्ठी में लिखा था। अनुपमा जी बोली, अब तुम्हारी सजा पूरी हुई, खाना खा लो। इस बार तो दे दिया है, अगली बार याद रखना, पूरे दिन भूखे रखूंगी। वैसे एक बात बताओ, जब तुम्हें बुखार था तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? बिना दवाई के बुखार कैसे उतरेगी? रुको, मैं रोहन से कहती हूँ, दफ्तर से आते वक्त तुम्हारे लिए दवाई लेकर आएंगे। अनुपमा जी अपनी बहू ऋचा से कहती है। फिर ऋचा बोली, मम्मी जी दवाई है मेरे पास। अनुपमा जी बोली, फिर ली क्यों नहीं? ऋचा बोली, क्योंकि सुबह ही मिली है। और कहते ही ऋचा चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। अनुपमा जी बोली, हाँ हाँ जानती हूँ, रोहन तुम्हारे लिए दवाई ले आया है, बस अनजान बनने का नाटक कर रही थी, क्योंकि मुझे देखना था तुम सच बोलती हो या नहीं। वो बोली। ऋचा हैरान होकर अनुपमा जी को देखने लगती है और फिर पूछती है, यह क्या कह रही हो मम्मी जी आप? वो पूछी अपनी सास से। अनुपमा जी फिर बोली, रोहन को दवाई लाते हुए मैंने देख लिया था, और फल भी। उस बेवकूफ को लगता है अगर वो तुम्हारी परवाह करेगा तो मैं उनसे नाराज हो जाऊंगा। अगर सच में ऐसा होता तो मैं उसकी कभी शादी ना करवाती। वो तो मेरे अरमान उसकी शादी को लेकर पूरे नहीं हुए। इसलिए सच कहूँ ऋचा, मुझे बहुत खूबसूरत बहू चाहिए थी मेरे रोहन के लिए, जो तुम नहीं थी। इसलिए मैं तुमसे संतुष्ट नहीं थी और ऐसे पैसे आती थी। पर अब मुझे पता चल गया है कि मेरे राम जैसे बेटे को सीता जैसी पत्नी मिली है। खैर, उसकी भी गलती नहीं है। उसने देखा है इस घर में जब भी उसके पापा मेरे लिए कुछ करते थे, उसकी दादी बहुत कलेश करती थी। शायद इसी कलेश को रोकने के लिए चक्कर में उसने अपनी भावनाओं को दबाना सीख लिया है। पर आज मुझे गर्व है मेरे बेटे पे। उसने दिखावा ना करके भी अपने भावनाओं को जहाँ जरूरत है वहाँ दिखा दिया। भगवान तुम दोनों को जोड़ी को ऐसे ही सलामत रखे। अनुपमा जी अपने बहू ऋचा से कहती है। ऋचा अनुपमा जी की इन बातों को भावुक होकर अनुपमा जी के गले लग जाती है और रोते रोते बस यही सोचती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा हमसफर और परिवार मिला है। वो सोच रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।